क्रिकेट के मैदान पर एक और टैटू वाला बल्लेबाज जो करेगा दुनिया पर राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसे बल्लेबाज की जो पिछले 3 साल से लगातार आईपीएल में धमाल और कमाल कर रहा है। बात कर रहे हैं यहाँ पर के राहुल की, और के राहुल का नाम आते वो बड़ा फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का जो जहन में आता है, और अक्सर अब के राहुल भी अपने साथी खिलाड़ियों से बोलते होंगे कि राहुल नाम तो सुना होगा। आज के राहुल पे बातचीत करेंगे, उनकी बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करेंगे, टैटू का क्या कुछ रोल रहा है उनके करियर में ये भी आपको बताएंगे, और विराट कोहली के अक्स को वो किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, क्यों वो विराट कोहली बनना चाहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे फैंस कॉर्नर में हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए 2 चेहरे हैं, आप देख सकते हैं, पायल और पारुल हमारे साथ हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे भी इनके व्यूज जानेंगे कि के राहुल और विराट कोहली जो टैटू एक दूसरे को देख के बनवाते हैं, क्या बल्लेबाजी भी एक दूसरे को देख कर करते हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल भी होगा, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे, इनसे भी हम चर्चा करेंगे के राहुल के शानदार फॉर्म और क्या भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर कैप्टन के तौर पर जो के राहुल को देखा जा रहा है, क्या उनमें वाकई वो काबिलियत नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। आईपीएल सीजन 13 में भले ही दर्शकों का यानी फैंस का जाना मना हो स्टेडियम में, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी के राहुल कर रहे हैं, मैदान के बाहर भी उनके ढेरों फैंस बन चुके होंगे, और खासतौर से अगर हम फीमेल फैंस की बात करें तो वो लगातार मुझे लग रहा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही होगी। और इसीलिए आज हम चर्चा की शुरुआत पहले पायल और पारुल से ही कर लेते हैं। पायल, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है फीमेल फैंस, अभी तो बॉलीवुड के तमाम फैंस इकट्ठे बढ़ रहे होंगे, अब फीमेल फैंस की संख्या भी बढ़ जाएगी लग रहा है जिस तरह राहुल बैटिंग कर रहे हैं? सर बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी है कि हाँ बैठी है, बस गिरूंगी नहीं। बट केएल राहुल इज प्लेइंग वे बेटर देन अदर प्लेयर्स राइट नाउ, जिनसे हमें उम्मीदें हैं, उनसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब 500 प्लस स्कोर करना, वो भी आईपीएल में, और कंटिन्यूसली तीसरे साल में, माइंड ब्लोइंग, और अभी तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पारुल, अगर हम के राहुल के बारे में बात करें, उनके टैटू वैटू को लेके हमेशा पहले विराट को क्रिटिसाइज करते थे, अब के राहुल के बॉडी पे तमाम टैटूज दिखते हैं। आपको लगता है टैटू का कुछ फर्क पड़ता है, या प्रदर्शन पे ही ध्यान देना चाहिए? आप अच्छा खेल रहे हैं, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए? सर अच्छा खेलना तो इम्पॉर्टेंट है, बट जैसे कि जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स इस साइड पे टैटू बना हुआ या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे टैटू बना हुआ है, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो ऑफ कोर्स लुक्स में अच्छा लगता है, फीमेल फैंस बढ़ती हैं ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है कि खेल कैसा रहे, एंड नो डाउट वो ब्रिलियंट खेल रहे हैं एंड वो उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और देखिए, आप हमारी जो फीमेल फैंस हैं, हमारे जो क्रेजी क्रिकेट फैंस का कॉर्नर है, वहां से आपने सुन लिया के राहुल की कितनी तारीफ हो रही है। अब हम सीधे आपको अपने एक्सपर्ट्स के पास लिए चलते हैं। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अगर हम बात के राहुल की बल्लेबाजी की करें, कुछ शॉट्स में उनके झलक विराट कोहली की नजर आती है, कुछ शॉट्स वो ऐसे खेलते हैं कि रोहित शर्मा जैसा पावर नजर आता है। क्या हम इसको मिक्स मान सकते हैं? के राहुल में विराट कोहली का अक्स भी है और रोहित शर्मा की ताकत भी नजर आती है जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं। राजीव बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और अगर आपको याद हो कि स्टार्टिंग उनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बार बार विराट कोहली इनको परसिस्ट करते थे। काफ़ी विराट पे क्वेश्चन मार्क भी उठते थे कि शायद वो बेंगलोर में उनकी टीम से खेलते हैं, इस वजह से उनको बैक किया जा रहा है। लेकिन हमेशा विराट का ये मानना था कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत शानदार टेक्निक है उनके पास, अच्छा टेम्परामेंट है, वर्क एथिक्स अच्छे हैं उनके। तो उन्होंने अब प्रूव करके दिखाया है कि जो कप्तान उन पर विश्वास दिखा रहे थे, उनमें कितना दम है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कुछ शॉट्स में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विराट की टेक्निक के करीब हैं, तो वहीं जिस तरह वो पुल मारते हैं, वो उसमें रोहित का भी अक्स नज़र आता है। तो एक कंप्लीट प्लेयर है, और एक ये शानदार मैं कहूँगा फाइंड है भारत के लिए, जो कि लंबे समय तक देश को सर्व करेंगे। बिल्कुल। और उनकी बल्लेबाजी की कॉपी करने के साथ साथ राजकुमार जी टैटू को भी बड़ा कॉपी करते हैं, टैटू उनके बड़े चर्चे में रहते हैं। पारुल और पायल हमारे साथ है, इनका ये कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब विराट ने पहला टैटू बनवाया था, तब आपने उनसे कहा था कि आप जाके इसको हटवा के आए। बाद में जब वो अच्छा खेलने लगे तो आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप रखें अपने साथ इसको। क्या के राहुल बिल्कुल आपको लग रहा है उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं जिससे विराट का करियर आगे बढ़ा था?
देखिए वो काफ़ी एडमायर करते हैं विराट को, और विराट भी उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जब आप किसी को, आपका कोई आइडल होता है तो आप उसको फॉलो भी करते हैं। तो शायद काफ़ी हद तक के राहुल विराट को फॉलो करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब शुरू में विराट छोटा था और उसने टैटू बनवाया तो वो मेरे से छुपा रहा था, सडनली मुझे दिख गया। तो मैंने उसको काफ़ी डांटा। मैंने कहा ये क्या है, आपको क्रिकेट खेलना है या फैशन के उसमें जाना है? तो वो इतना ज़्यादा मैंने उसको डांट दिया कि वो बेचारा बॉम्बे गया ऑल द वे वो हटवाने के लिए। तो उसके लिए कहते हैं कि 3 सेटिंग्स लगती हैं हटवाने के लिए, जो कि काफ़ी पेनफुल भी होती है और काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो एक सेटिंग वो कर चुके थे, फॉर्चुनेटली फॉर हिम, कि एक सीरीज आई और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया। तो बड़े मासूम बन के उन्होंने कहा कि सर ये हटवा दूं फिर मैं। तो मैंने उसको अलाउ किया। मैं कहा नहीं, आप रखिए, ये शायद आपके लिए लकी प्रूव हो रहा है। तो ज़रूरी है कि आप कुछ भी करें, लेकिन मैदान में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और रितेंद्र, आप थोड़ा सा लेट चर्चा में शामिल हुए। हम बात कर रहे थे कि एक और टैटू वाला बल्लेबाज जो करेगा दुनिया पर राज, और के राहुल की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा है कि एक और टैटू वाला बल्लेबाज हिंदुस्तान को मिला जो राज करेगा। और ये टैटू क्या आपको लग रहा है टोटका बन गया इन दिनों हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए? शिखर धवन टैटू वाले हैं, वो शतक लगाते हैं, विराट कोहली हैं, अब हम देख रहे हैं के राहुल चर्चे में अपने बल्लेबाजी के लिए और उससे ज्यादा अपने लुक के लिए। जी जी हाँ राजीव, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि हमारे समय में हम भी टैटू 2-3 बनवा लेते, शायद रन और बन जाते, क्योंकि अब टैटू का जमाना है। जिनके टैटू लगे हैं, मुझे लगता है सिनारियो अगर देखा जाए, वो रन बना रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं। और केएल राहुल की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर हैं। जब खेलते हैं लगता है कोई जबरदस्त बड़ा बल्लेबाज खेल रहा है। कभी कभी उनमें सचिन तेंदुलकर की भी झलक आती है, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है। और यहाँ पे अभी राजकुमार जी ने बोला, जैसे उन्होंने विराट को डांटा था जब उन्होंने पहली बार टैटू देखा, लेकिन जब विराट सक्सेसफुल हुए, दुनिया ये नहीं जानती कि राजकुमार जी ने भी अपने शोल्डर पे टैटू बनवा लिया है। तो वो किसी को नहीं पता अभी तक। लेकिन पायल आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रही है? अगर आपको आज टैटू बनवा कर बल्लेबाजी करना जाना हो तो पायल आपको कहाँ लग रहा है कि रितेंद्र को बनवाना चाहिए? कहाँ सूट करेगा उनकी बॉडी पे? यहाँ पर सर, यहाँ पे छोटी जी टैटू 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 और डोले दोनों जगह पे, यानी कि आप लोग चाह रहे हैं एक और के राहुल की तरह एक और पर्सनालिटी हमें मिल जाए। चलिए, ये तो बात हो गई, हम लगातार के राहुल भी बात कर रहे हैं। अब हम एक और डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। बल्लेबाजी से हम बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं, यानी कि गेंदबाजी की बात कर लें। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने सुपर ओवर में शानदार यॉर्कर्स डाल के पूरी दुनिया को हिला दिया। तो आपने देखा पंजा तोड़ गेंदबाजी कैसे करते हैं, यानी कि आपके निशाने पे, अगर गेंदबाजों के निशाने पे आपके जूते पर ओवर और सारी गेंदें आपकी लगभग ब्लॉक होल में गिरे तो रन बनाना बेहद मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो शायद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें जमकर की है। और पायल, जिस तरह की गेंदबाजी हमने देखी उसको देखकर तो लग रहा था वाकई की बहुत मुश्किल होता है। आप अपने जूते को बचाएं या रन बनाएं, यानी पैर को बचा लें, अगले मैच के लिए आप रन बना लें। जी, जिस तरह की गेंदबाजी हमारे इंडियन प्लेयर्स कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के पास सिर्फ एक बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाज इतने बेहतरीन है कि वो रन बनाने ही नहीं दे रहे, वो मौका ही नहीं दे रहे। जब उनकी बॉल आती है तो बेचारे क्रिकेटर्स 2 मिनट के लिए हिल जाते हैं कि हम कहाँ मारे। या तो हम अपने आप को बचा सकते हैं अगले मैच के लिए, या तो इंजर्ड होकर टीम से बाहर निकल सकते हैं, तो बेचारों को गिव अप करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और पारुल, अच्छी बात है कि इंडियन जो पेस बॉलर है उनकी चर्चा भी खूब हो रही है, वो चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। एग्जैक्टली, आई गेस उसकी उन्हीं की वजह से ही हमारे 2 सालों से ढेर सारे मैचेस वो जीतते आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर बेस बॉलर की जो काउंट है वो बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रितेंद्र, ब्रेक पे जाएं, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे। एक ने 5 रन दिया और दूसरे ने 5 ओवर 5 रन को डिफेंड किया। किसका जो ओवर था वो ज्यादा सुपर लगा आपको? राजीव, ये तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर चॉइस करनी हो, बुमराह हम सब जानते हैं, जग साहब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं टेस्ट बॉलिंग के, लेकिन डिफेंड करना 5 रन, मोहम्मद शमी ने जिस तरह धावा बोला, ये दर्शाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और बहुत मुश्किल फैमिली टाइम से वो निकले हैं, और ऐसी मेहनत सराहनीय है। बिल्कुल। चलिए, तो मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह से आप इन दोनों उम्मीद करते हैं कि वो आखिर ओवर में कुछ ऐसी गेंदबाजी करेंगे?